दोस्तों, मैं हूं हरीश सीतलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपको डुप्लेक्स घर के वास्तु के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, डुप्लेक्स घर के वास्तु के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डुप्लेक्स घर होता क्या है। घर जिसमें एक से अधिक मंजिलें होते हैं तो ऐसे घर को डुप्लेक्स घर कहा जाता है। डुप्लेक्स घर में वास्तु के कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि डुप्लेक्स घर की दिशाएं कैसे देखें, प्रवेश द्वार, रसोई घर, बेडरूम, सीढ़ियाँ इत्यादि के लिए सही दिशाएं कौन सी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार डुप्लेक्स घर की दिशाएं कैसे देखें। डुप्लेक्स घर बनाते या फिर किराए पर देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। डुप्लेक्स घर का लेआउट कैसा होना चाहिए और डुप्लेक्स घर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं ये जानकर के डुप्लेक्स घर की दिशाएं कैसे देखें। दोस्तों, डुप्लेक्स घर में हर मंजिल का अपना व्यक्तिगत वास्तु होता है, यानी कि हर मंजिल का अपना ब्रह्म स्थान और अपनी दिशाएं होंगी। वास्तुशास्त्र में घर की दिशाएं घर के मध्य से ही देखी जाती है। डुप्लेक्स घर में हर मंजिल की दिशाएं उस मंजिल के मध्य से देखी जाएंगी। चलिए इसे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण के लिए, इस घर में ऊपरी और निचली मंजिल का एरिया समान है, तो यहाँ पर दोनों मंजिलों का मध्य यानी कि सेंटर और दिशाएं समान रहेंगी। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। इस घर में ऊपरी मंजिल का एरिया निचली मंजिल से कम है, तो इस स्थिति में ऊपरी मंजिल और निचली मंजिल के मध्य अलग अलग होंगे और उसके अनुसार दिशाएं। दोस्तों, घर की दिशाएं कैसी देखी जाती है, इसे मैंने मेरे वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। दोस्तों, अब हमने जान लिया डुप्लेक्स घर की दिशाएं कैसे देखी जाती है, और अब हम जानते हैं कि डुप्लेक्स घर को बनाते समय या किराए पे देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, डुप्लेक्स घर बनाते समय अगर ऊपरी मंजिल घर के कुछ ही भाग में बनाना हो तो ऊपरी मंजिल को कभी भी घर के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की दिशाओं की ओर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे इन दिशाओं में भारीपन का निर्माण होता है, जो वास्तु के नियमों के विरुद्ध है। चलिए अब हम डुप्लेक्स घर को किराए पर देते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है ये जान लेते हैं। दोस्तों, कई बार डुप्लेक्स घर में घर मालिक ऊपरी या फिर निचली मंजिल को किराए पे देते हैं, तो यहाँ पर अगर पूरी मंजिल को किराए पर दे तो कोई बात नहीं है, पर अगर मंजिल का कुछ ही भाग किराए पर देना हो तब मंजिल के साउथ और साउथ वेस्ट के दिशाओं की ओर आने वाले कमरों को किराए पर नहीं देना चाहिए। चलिए अब हम डुप्लेक्स घर के किस दिशा में कौन से कमरे होने चाहिए ये जान लेते हैं। एक मंजिला घर हो या फिर बहुमंजिला घर, वास्तु के नियम दोनों के लिए समान रहेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार किन दिशाओं में कौन से कमरे होने चाहिए, सीढ़ियाँ, पानी की टंकी, सेप्टिक टैंक इत्यादि के लिए सही दिशाएं कौन सी है। दोस्तों, इससे मैंने मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। डुप्लेक्स घर के लिए भी वास्तु के सारे नियम समान रहेंगे, केवल आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है।
जैसे कि प्रवेश द्वार के ऊपर कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोई घर अगर निचली मंजिल पर हो तो अच्छा है। रसोई घर के ऊपर कभी भी बाथरूम या टॉयलेट नहीं होना चाहिए। रसोई घर के ऊपर अगर बेडरूम है तो बेड को गैस स्टोव के एग्जैक्ट ऊपर नहीं होना चाहिए। मास्टर बेडरूम किसी भी मंजिल पर हो पर साउथ वेस्ट की दिशा में होना चाहिए। घर में अगर साउथ वेस्ट की दिशा में एक से अधिक बेडरूम है तब युवा दंपत्ति का कमरा ऊपरी मंजिल पर हो सकता है और बुजुर्गों का कमरा निचली मंजिल पर। पूजा घर को कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। पूजा घर में ऊपर या फिर नीचे कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। डुप्लेक्स घर में किसी भी मंजिल के भ्रमण स्थान में कभी भी सीढ़ियाँ, पानी की टंकी, सेप्टिक टैंक, बीम्स या कॉलम्स नहीं आने चाहिए। दोस्तों, आजकल डुप्लेक्स घर में अंदर ही एलिवेटर यानी कि लिफ्ट होता है। लिफ्ट को घर के अंदर अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि लिफ्ट की बार बार ऊपर नीचे की मूवमेंट से लिफ्ट जिस दिशा में होती है उस दिशा की ऊर्जाएं अस्थिर हो जाती है। इसीलिए लिफ्ट किसी भी दिशा में हो उसके लिए उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये कुछ बातें हैं डुप्लेक्स घर के बारे में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।